नमस्कार, वर्कर्स यूनिटी पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ख़ास मज़दूर नेता जुड़े हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के C2 के कॉमरेड तपन सेन जी और एटक की अमरजीत कौर जी कॉमरेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। सेव इंडिया प्रोटेस्ट जो क्विट इंडिया दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, उस पर हम एक साथ एकजुट हुए हैं। सर, पहले आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त क्या रिस्पांस आया है आज सारे देश में भारत छोड़ो दिवस में भारत बचाओ मनाया जा रहा है। ये ऐलान पर हमने जो सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिल के इसको पहले जो ऐलान किया, जो हमारे संघर्ष के आज का जो दौर, इसको ग्रेजुअली हमको अस्वीकार और असहयोग इसी ऊंचाई में ले जाना होगा। सरकार को हम सिर्फ मांगेगा नहीं, सरकार के पास हम बोलेंगे तुम ऐसा करना चाहते हो, ऐसा हम करने नहीं देंगे। और इसी का दौर शुरू हो गया। कोयला का मजदूर हड़ताल में गया, डिफेंस के मजदूर लगातार हड़ताल में जा रहा है, जगह जगह में ये प्रतिरोध शुरू हो गया है। तो यही इसको सिंबलाइज करने के लिए आज भारत छोड़ो दिवस में आपको याद रखना है, जो भारत छोड़ो दिवस के साथ साथ जो खून का नदियाँ सारे देश में बह गया था, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ आम जनता ने टकराते हुए चौड़ी चौड़ा तक गया, एक इतिहास बताते हैं। और तभी ब्रिटिश शासक के ऊपर एक मजबूरी पैदा हुआ जाने के लिए। हमने भी ये मोदी का ऊपर एक मजबूरी पैदा करना है, जो देश को बेच नहीं सकता है, जनता का जिंदगी को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फ़ायदा में दांव में नहीं लगा सकता है। हमारे अधिकार छीनोगे तो छीना हुआ अधिकार को प्रयोग करते हुए हम तुमको शिकस्त देना है, तुमको पीछे हटाएंगे। ये जो नैरेटिव है, हम मजदूर आंदोलन के जरिए सारे ट्रेड यूनियन उसी दिशा में जाना चाहते हैं। आज उसका शुरुआत है, बाद में हम लोग फिर बैठेंगे, आगे जाएंगे। क्या ये मोदी सरकार जो कर रहा है, देश को उठा के बेच रहा है, सबसे ज़्यादा नोटंकी कर रहा है। जो ये सारे बात वो कर रहा है आत्मनिर्भरता का नाम में, जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है उठा के बेच रहा है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक, BPCL, भारत पेट्रोकेमिकल, आप देखो जो जो टारगेट किया है, इंडियन रेलवेज उठा के बेच रहा है यार, बोलता है आत्मनिर्भर। और खरीदने वाले ज़्यादातर विदेशी पूंजीपतियों ने है। वो बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहा है, जो हमको 20 बिलियन डॉलर क्या है FDI मिल गया है। कौन सा 20 बिलियन डॉलर? जो गूगल ने जियो का शेयर खरीदा, उसी का रकम है 20 बिलियन डॉलर। मोदी दावा करता है वो हमारे देश में FDI आ गया। अरे उसका चलते जियो का जो प्रॉफिट, एक ही कंपनी अभी प्रॉफिट कर रहा है टेलीकॉम में, वो प्रॉफिट के आधे से ज़्यादा हिस्सा विदेश में रिपैट्रिएट हो जाएगा। और वो बोलता है ये एक बड़ा तीर मार दिया। तो ये जो लोगों को धोखाधड़ी कर रहा है, इसको खिलाफ सरकार को मजबूर करने वाली संघर्ष में हमको जाना पड़ेगा। सर, मैं आपके पास एक बार आगे के रास्ते के लिए फिर आऊँगी। मैम, ये विदेशी रिपैट्रिएट हमने देखा था कि ये ब्रिटिश टाइम पे भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न था। तो इसके विरोध में आज कितने जो है लोग एकजुट आए हैं, और आने वाले दिनों में और कितनी स्ट्राइक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस महीने भी अभी और कितनी सफल जो है प्रोटेस्ट हुई हैं, इस पे भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा जगहों पे ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हुए हैं। हम लोगों को खबरें हैं कि कुछ जगहों पे गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, सत्याग्रह हुई है, जेलों में लोग भी भेजे गए हैं, केस भी ठोके गए हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं। जैसे यहाँ जंतर मंतर पे भी आपने देखा, पूरी पाबंदियों के बावजूद वर्कर सामने आया है। हमारे हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा वर्कर आज इसमें भागीदार हो चुका होगा। डिस्पाइट कि बहुत सारे जिला पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कंप्लीट 144 है, वहाँ लॉकडाउन है, कुछ रेड जोन एरियाज़ हैं। और हमारे देश के अंदर कल 8 अगस्त को 4 राज्यों में 8 अगस्त को किया गया। आज 10 राज्यों के अंदर हो रहा है, बाकी राज्यों के अंदर कल हो रहा है। तो ये भारत छोड़ो के मौके के ऊपर देश बचाओ का जो आंदोलन है 3 हिस्सों में बट गया, 8, 9 और 10, लुकिंग एट द लॉकडाउन सिचुएशन। तो मैं आज की 1 करोड़ की बात कर रही हूँ, तो
आप समझ लीजिए गिनती बढ़ गई होगी। दूसरी बात बहुत सीधी है, आपने कहा कि उस समय भी ऐसा पैटर्न था, बिल्कुल ऐसा पैटर्न था। जब लोगों का लड़ाई का, संघर्ष का एक दौर आ गया तो उस दौर में अंग्रेज़ों को आखिरी धक्का देने का नारा भी निकल आया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इसीलिए हमने लड़ाई लगातार नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी, और मोदी ने जितनी तेज़ी से आकर के इनकी सरकार ने हमला बोला है मज़दूरों पे, श्रम कानूनों पे, उनकी ट्रेड यूनियंस पे, हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, देश को बेचने की तरफ निकले हैं। तो जितनी तेज़ी से इन्होंने ये किया है उतनी ही तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसका आप इससे समझ लीजिए कि लॉकडाउन पीरियड में भी अगर इतना मज़दूर सड़क पे आ सकता है। तीसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ, कोरोना पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी है, लेकिन मोदी सरकार इसको अपना वरदान मान रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनको वरदान है। वो जो सारा 5 साल में उन्होंने देश को बर्बाद किया उसका ठीकरा कोरोना पे फेंकेंगे, जो उन्होंने आर्थिक मंदी लाई इस पे फेंकेंगे, जो इनको मौका मिल गया है अपनी विरोधी आवाज़ों को बंद करने का अब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इसको डील किया गया है, हेल्थ इमरजेंसी के तहत नहीं किया गया है। इसको पुलिस के डंडे के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसको ये वरदान मान रहे हैं और इसीलिए इन्होंने पब्लिक सेक्टर एक एक करके बड़ी तेज़ी से बेचने के निर्णय लिए, उसकी तरफ बढ़े, और श्रम कानूनों को बदलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस के ज़रिए से अंग्रेजी ज़माने से लेके आज़ाद हिंदुस्तान में लिए हुए अधिकारों में से 38-40 कानूनों को 3-3 साल के लिए सप्रेस किया जा रहा है। तो वो इसको वरदान मान रहे हैं, हम श्राप मान रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि मोदी की सरकार को अपने दिन तो गिनने ही होंगे। समय लगा करता है संघर्षों में, वो समय लगेगा, हम भी समझते हैं, लेकिन नीचे से जो तैयारी हो रही है उससे हमें समझ में आता है इतनी ज़्यादा शानदार कोयला हड़ताल तो कोरोना से पहले भी नहीं हुई थी, जो 3 दिन की हुई। डिफेंस सेक्टर ने इस कोरोना काल में 4 अगस्त को स्ट्राइक नोटिस दिया है, सारी फेडरेशंस ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, और उन्होंने ये कहा है कि हम एक में इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, और 4 अगस्त को उन लोगों ने स्ट्राइक नोटिस दे दिया, और 20 सितंबर से इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। कोल वाले भी दोबारा कूदेंगे, बिजली और पेट्रोलियम सेक्टर प्लान कर रहा है, बैंक्स और इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं। तो कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो मैदान में नहीं उतरेगा। ये लड़ाई के तेज होने के दिन हैं, वो हमें ब्रिटिश राज में फेंकना चाहते हैं। हम अपनी आज़ादी को और अपने देश की संपदा को बचाने के लिए निकले हैं। ये तो आर और पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल मैम, लेकिन एक छोटा सा इसमें हमें कहीं ना कहीं सवाल, जो मुश्किल सवाल ये उठ के आता है कि जब ब्रिटिश के टाइम पे हम पैटर्न तो सेम देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मास अपील थी उस समय ब्रिटिश के खिलाफ, आज जो धर्म के नाम पर बांटने की चीज़ हो रही है, 5 अगस्त का हमने दिन देखा, जितना समर्थन एक तरह से देखने को मिल रहा है, एक पॉपुलिस्ट जो सरकार अपना एक रास्ता निकाल रही है, उसमें आज़ादी के टाइम पे भी कई लीडर उभरे थे जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियंस कितने सफल हो पा रहे हैं इस वक्त। जो मास मोबिलाइजेशन है, वर्किंग क्लास ही नहीं, एक आम जनमानस जो आज सब कोरोना पीड़ित है, उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो इफेक्टिवनेस के ऊपर सवाल उठ रहा है। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, ट्रेड यूनियन तो सब मिलके पिछले 3 दशकों से हम ये नए उदारवादी नीति के खिलाफ लगातार लड़ते आए 3 दशकों से। लेकिन आज का परिस्थिति में आज किसान भी सड़क पे आ गए। आज के दिन 1 करोड़ से मजदूर शामिल हुआ। अगर किसानों को योगदान दिया जाए, ये करीब 2 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे। तो जनता उतर रहा है, ये हकीकत है। जो ब्रिटिश ज़माना में एक विदेशी शासक, उसको खिलाफ लोगों को इमोशन जागृत किया जा आसान है, लेकिन आज के हमारे दुश्मन तो देश का अंदर है, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जहर घोल रहा है। नेचुरली ट्रेड यूनियन आंदोलन को ये जिम्मेदारी है, एक ही साथ ये जहर के खिलाफ भी हमको लड़ना पड़ेगा, एकता बनाए रखने के लिए। और अभी तक जो हम देख रहा है, यही मंच के खिलाफ जो हमारे एकता, ये मंच बड़ा हो रहते जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है।
ट्रेड यूनियन के अंदर ये सांप्रदायिक जहर वो घोल नहीं पाया है ट्रेड यूनियनों के अंदर, और ये मंच प्रसारित हो रहा है। हम लोग तो आशावादी है, जो हम तुमको ये करने नहीं देंगे, तेरे को हम करने नहीं देंगे। और हमारे जो स्लोगन हम दे रहा है, जो देश हमारे आप की नहीं, किसी को बाप की कोई चाहे तो उठा के बेच नहीं सकता है, ये नैरेटिव में ये बात हथियार लेके हम आशावादी है जो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो मैम ये कितना व्यापक है जो उम्मीद की जा रही है कि एकजुटता जो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सराहनीय है अगर ये अनुमान है 1 करोड़ वर्कर्स का, लेकिन अगर देश में 40 और 50 करोड़ श्रमिक वर्ग बोला जाता है तो हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि वो सब जो है यही नारा पकड़ेंगे कि देश बचाओ का और सड़कों पर उतरेंगे? देखो, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी सारी जनता सड़क पे नहीं थी। जो संगठित आंदोलन था वो सड़कों पे आता था, वो लोग जेल में जाते थे, वो फांसियों का तख्ता चूमते थे, तो वो आंदोलन होता था, संघर्ष। किसी भी चीज़ को हमें कंटेम्प्रेरी स्टेज में देखना है, रिलेटिव टर्म्स में देखना है। उस समय दूसरे देश का हमारे ऊपर राज कर रहा था, दुश्मन सामने था, इसलिए आसान था सबको सड़क पे आना भी। तो भी सारा आवाम तो नहीं था ना, उसको नेतृत्व देने वाले लोग सड़कों पे उतरते थे। आज की डेट में अपनी ही वोटों से जीत करके, चाहे जो मर्जी समीकरण हो, जात के हो, भाषा के हो, धर्म घालमेल हो, सब कुछ हो, झूठे वायदे हो और डिवीज़न की पॉलिटिक्स हो, 37% वोट से सरकार बन गई। वो अपने ही देश की चुनी हुई सरकार है। और इसलिए उस रिलेटिव टर्म में हम देखेंगे कि कोरोना महामारी में अगर इतनी गिनती में भी लोग सामने आ रहे हैं तो मैं इसको 10 करोड़ से ऊपर मानती हूँ। अगर हमने 2 सितंबर 2015 को 15 करोड़ वर्कर उतारे थे, 2 सितंबर 2016 को 20 करोड़ वर्कर उतारे थे और उसके बाद की हड़ताल में 25 करोड़ वर्कर उतारे थे, इस कोरोना पीरियड में 1 करोड़ से अधिक मजदूर फिजिकल डिस्टेंसिंग करके, सारी लिमिटेशन होके, बहुत से जिलों का पार्टिसिपेशन ना होके इतनी गिनती आती है, तो रिलेटिव टर्म में वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंस। इनकी ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक रही है, इसीलिए इन्होंने 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर को इन्होंने जेल बनाया, उसी 5 अगस्त को चुना श्री राम जी के वहाँ पर भूमि पूजन का। राम तो कण कण में बसते हैं ना, वो तो ब्रह्मांड में, जमीन में, सब जगह बसते हैं, उनके लिए कोई दिन शुभ और अशुभ नहीं होता। फिर 5 अगस्त के तथाकथित शुभ की बात करके इन्होंने किया, इनका इशारा ही यहाँ है। हर फ्रंट पे फेल होने वाले जवाब नहीं बन रहा है, तो फिर से अपना नारा लेके आए कि धर्म के आधार पे लोगों को कैसे बांटे। ये 3 महीने बाद भी हो सकता था। इस देश में राम मंदिर को बनाने में कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, कोई कम्युनिटी नहीं कर रही, ये लेकिन इनके हिस्सा है। राजस्थान में कौन बनेगा कौन गिरेगा, और रफाले आ गया है जैसे पहले कुछ नहीं था, और अब मंदिर ही बना रहे हैं, उसी दिन पूजन होना है। ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स हैं। इस सारी डाइवर्शनरी टैक्टिक्स के बावजूद ये सब राम भक्त भक्तनियाँ हैं, अल्लाह के भक्त भक्तनियाँ हैं, ईसा को मानने वाले भी हैं, नानक और गोविंद को मानने वाले हैं, सभी तो यहाँ आए थे। तो ये राम भक्तियों को हक नहीं है पूछे कि हम आशा वर्कर्स हैं, मर रही हैं सड़क के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो? हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पगार नहीं मिल रही, तुम क्या कर रहे हो? हमारा लॉकडाउन वेज नहीं मिला, उसमें हर धर्म को मानने वाले हैं ना, इसलिए ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये थी, आप अगर रिलेटिवली कहें कि उस ज़माने और इस ज़माने की बात, उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स किया, ये भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब हम अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंक दिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी ध्यान में रखिए, आप कौन से खेत की मूली हैं, ये मुल्क आपको भी निपट लेगा। बिल्कुल। तो ये जो असंगठित क्षेत्र और किसान वर्ग भी अब इस पूरे उसमें शामिल होगा, तो ये कह सकते हैं हम। ये तो मैदान में तो उतर चुका है। आज पिछले 7-8 सारे योजना वर्कर ने आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा मिल के हड़ताल किया और धुआंधार प्रदर्शन हुआ सारे देश में। अगर आप देखो मीडिया, सोशल मीडिया में, मीडिया कवर नहीं किया, हुआ तो सारे किसान लोग मैदान में आ गए। वो लोग भी आज ये भारत बचाओ दिवस में शामिल हो गया, तो हम आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 200 से ज़्यादा संगठन है, 250 किसानों के, और स्टेड फास्टली मूव कर रहे हैं। अपना अलग से आज प्रदर्शन किए यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, जंतर मंतर पे। उसके बाद
वो यहाँ आए ग्रीट करने के लिए, ये कहने के लिए कि अंग्रेज़ों को मज़दूरों ने, किसानों ने मिल के ललकारा था, हमारी लड़ाई मिल के चलेगी। हम विद्यार्थियों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, बुद्धिजीवियों के साथ हैं, लेखकों के साथ हैं, और वो हमारे साथ हैं। हम किसानों के साथ हैं तो किसान हमारे साथ हैं। ये लड़ाई अब मिल के चलेगी। ये भी एक सिमिलैरिटी है कि अब ये देश बचाओ की लड़ाई में सभी हिस्से एक साथ आ रहे हैं। तो मोदी जी तैयारी करें। उन्होंने कहा था हम क्या है, हम तो फ़कीर हैं, झोला लेके चल देंगे, तो वो झोला ढूंढना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से बहुत ही आशावादी तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है। जो तमाम बड़े मज़दूर नेता हैं उन्होंने एकजुटता दिखाई है। पहले एक ये भी दौर था जब साथ में ये तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स जो थे वो एक साथ बात भी नहीं हो पाती थी, और एक कहीं ना कहीं आपसी में एक तरह से बटे हुए थे। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो एकजुटता दिख रही है, एक सकारात्मकता दिख रही है, और ये रिस्पॉन्स हम आज जंतर मंतर पे भी अपनी आँखों देख पाए दृश्य। तो जो देश बचाओ और क्विट इंडिया का जो दिवस है वो कितना सफल रहा, इसकी हम आपको बाकी जगहों से भी लगातार रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।